यूपी के प्रतापगढ़ के राजू और ब्रिजेश उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को निशाना बनाए जाने पर क्या सोचते होंगे पता नहीं, लेकिन इन दोनों को आईआईटी की परीक्षा में 167 और 410 रैंक मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। मुझे अफसोस हुआ जब टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर पढ़ी कि मुख्यमंत्री से मिलकर जब लौटे तो इनके घरों पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। राजू और ब्रिजेश की बहुत दिनों से मीडिया में चर्चा हो रही है, इनके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो यूपी की सरकार ने मदद की, प्रधानमंत्री ने भी पेशकश की है और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने भी। हमारे साथ राजू और ब्रिजेश हैं अपने गांव से, और चंद्रभान प्रसाद हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की के मेंटोर हैं। तो ब्रिजेश जी और राजू जी, आप दोनों को बधाई। मैं वैसे भी आईआईटी में पास करने वाले लोगों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित रहता हूं, क्योंकि मान के चलता हूं आप लोगों का गणित बहुत कमज़ोर, बहुत मजबूत होगा, मेरा बहुत कमज़ोर है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि आपकी कामयाबी को, सफलता को जो आप लोगों ने इस उम्र में हासिल की है, उसे हम सामाजिक संदर्भ में कैसे देखें? आपका सामाजिक अनुभव कैसा रहा गांव से स्कूल तक पहुंचने में और एक चीफ मिनिस्टर से मिलकर लौटने तक में? सर, यहाँ पे शुरू से ही मेरी लाइफ संघर्ष भरी रही और मतलब मैंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों और विषम परिस्थितियों को झेलकर आगे बढ़ा और पढ़ाई किया। मतलब अंदर से पढ़ने का इतना शौक था, जुनून था कि जुलाई में ही स्कूल खुलता था और अगस्त लास्ट तक मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर देता था। इससे मतलब टीचर्स जो थे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते थे और खुश होते थे, तो बोलते थे कि काहे लिए इतना मतलब आगे आगे बढ़ रहे हो, तो बोलते थे अच्छा रिवाइज करो। तो ऐसे में हमारी प्रतिभा को सर रिकॉग्नाइज किए और आगे बढ़ने के लिए हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए और हमारे पेरेंट्स ने हमें साथ दिया और हम आगे बढ़ते चले। राजू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच लोगों ने आपके घर पर पत्थर फेंके जब आप मुख्यमंत्री से मिलकर आए? जी सर, पत्थर आए थे, लेकिन ये पता नहीं कहां से आए थे सर। 2-3 पत्थर आए थे। हाँ, पत्थर तो फेंके गए थे, लेकिन सर कौन फेंका ये नहीं पता था, क्योंकि बहुत अंधेरा था, उसमें दिखाई नहीं दिया। अच्छा, पर आपने ये भी कहा है कि जब आप पढ़ने जाते थे तो कुछ लोग, कई लोग आपकी का प्रोत्साहन भी करते थे, कुछ लोग इस तरह की टीका टिप्पणी भी करते थे जाति को लेकर। सर वो तो होता है जैसे गांव में, यहाँ पर जातिवाद भी होता है, लेकिन क्या होता है हम जानना चाहते हैं, क्या होता है और आपके साथ क्या हुआ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो प्रोत्साहित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हतोत्साहित करते हैं। दोनों समाज में दोनों तरह लोग पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोत्साहन ही मिला मुझे। ब्रजेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि अखबार को बोलना और टीवी को बोलने में अंतर होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि देखिए गांव नहीं, वो शहर में भी होता है कि लोग कहते हैं कि फलाने का लड़का पढ़ रहा है, फलाना निकल जाएगा आगे, तो इस तरह से एक जातिगत सोच रही होगी उसको रोकने में? हाँ, मतलब कि ये तो हर जगह ही है कि मतलब जातिवाद, समाजवाद, भेदभाव, लिंगवाद हर जगह है, लेकिन अगर टैलेंट है हम में तो वो ना तो पॉवर्टी और ना तो जातिवाद, रैशनलिज्म कुछ भी आड़े हाथों नहीं आता। टैलेंट है तो आगे निकलेंगे और मतलब कुछ भी रोड़ा नहीं बनेगी कोई परिस्थिति। हर क्या है, मैं थोड़ा सा मैं जानना चाहता था जाति के लिहाज से, क्योंकि उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए और दर्शकों के बीच आपकी इस बात को रखी जाए, आपके इस अनुभव को। क्या रहा जातिवाद के हिसाब से जो सब जगह होता है? पीछे से हाँ ठीक है, लोगों को आगे पीछे आने जाने दीजिए, गांव है, ठीक है। हाँ जी सर, मतलब देखा जाए तो कास्टिज्म, जातवाद, ये तो मतलब बहुत गांव लेवल पे है। अगर हम जैसे यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ते थे तब थोड़ा बहुत था, ये था कि हाँ हतोत्साहन मिलता था, लेकिन जैसे ही हम नवोदय विद्यालय गए यहाँ से, तो नवोदय विद्यालय का परिवेश कुछ अलग ही था। जी चंद्रभान, जो आपने रिपोर्ट पढ़ी
अब मैं आपका ट्वीट देख रहा था। एक तो नवोदय का शानदार कामयाबी है, मतलब नवोदय के बारे में अलग से चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो लड़के दोनों राजू और ब्रजेश कहते हुए नहीं कह रहे हैं। अब बताइए हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं जहां पर दलित परिवार के 2 सगे भाई जनरल कैटेगरी में आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट पास करते हैं, तो इनका तो गांव वालों को चाहिए इनका बहुत ही जश्न मनाएं, क्योंकि जिस तरह का छुआछूत दलितों ने भोगा है और उसमें से निकल के कोई अगर जनरल कैटेगरी के साथ compete कर रहा है, ये तो गर्व की बात है। पर ये कोई वहाँ की बात, कोई अपवाद नहीं है। अभी कुछ हफ्ते पहले मध्य प्रदेश में एक दलित जो दूल्हा घोड़े की सवारी करना चाहता था, पुलिस बंदोबस्त के साथ हेलमेट पहन करके वो जो बारात ले जा सका। तो जो मेरी दलित, जब हम कहते हैं दलित पूंजीपति बने, दलित मर्सिडीज में भी चलें, तो इसका इंटेलेक्चुअल लेवल पर विरोध होता है, गांव की बात तो छोड़िए। तो कुल मिलाकर जो मेरा सोचना है कि दलित अचीवर के रूप में समाज को देखने की आदत नहीं है। आदत नहीं है, आदत नहीं है इस समाज को, अभी भी आदत नहीं है। हाँ, इस समाज को इस बात की आदत नहीं है कि दलित मर्सिडीज में घूमे। वो मैं जानता हूं कि आदत नहीं, लेकिन मैं पूछने के लिए पूछ रहा हूं कि अभी भी आदत नहीं। बिल्कुल आदत नहीं। कई बार हम लोगों की आदत, अच्छा आप क्या हम दलित हैं, अरे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आप तो लगते नहीं ऐसे। अच्छा, लगते नहीं है। हाँ, ऐसे तो सवाल 1000 बार पूछे गए होंगे हम लोगों से। तो दलित जो भारत का समाज है वो दलित सूट बूट पहने, दलित अंग्रेजी बोले, दलित आईआईटी में टॉप करे, दलित मर्सिडीज में चले, इस बात की समाज को आदत नहीं है। और ये जिम्मेदारी समाज की बदलती है कि वो बदले और दलित जो आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रभान, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं कई जब फील्ड पे जाता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि राजू और ब्रजेश के आसपास बहुत सारे लोग होंगे और उनके लिए पूरा गांव खड़ा होगा कि टीवी के ओबी वैन आया है, तो उनके लिए सबके सामने बोलना मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनके जैसे लड़के इतनी आसानी से सब कुछ सामान्य मान के स्वीकार कर लेते होंगे भीतर से, कि ऐसा तो सब जगह होता है? करीब 2 साल पहले की बात है, मैं ईस्टर्न यूपी में एक गांव में गया था, तो मैं ये सब चीज़ें पूछ रहा था। एक दलित दहेज में हीरो होंडा बाइक पाया था। दूसरे दिन वो लोकल मार्केट में गया और अपने दोस्तों को चाय पकौड़े वगैरह खिला रहा है। कुछ लोगों ने आके उसके दोनों पहियों से हवा निकाल दी। अब बताइए, जिस 2 भाइयों का जश्न होना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि आईआईटी में हो रहा है, नहीं ऐसे इनके गांव में भी काफी लोग खुश हैं, लेकिन फिर भी जो तबका नहीं है हम उससे सामना कर रहे हैं ना, हम उससे सामना कर रहे हैं। इससे यही बातें हम लोग कह रहे हैं कि भारत इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। क्या है वो? अगर इन 2 भाइयों का एडमिशन आईटीआई में होता, जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार एक टीचर ने कहा अरे आईटीआई में ट्राई करो, तो आईटीआई में एडमिशन होता तो गांव में कोई आपत्ति नहीं। अगर दलित साइकिल से जा रहा है किसी गांव में तो अब कोई आपत्ति नहीं। अगर दलित सूट बूट में जा रहा है तब दलित एक थ्रेट है। दलित गांव में बुलेट से जा रहा है तो लोगों को परेशानी है। गांव की बात छोड़िए, आपने लिखा कि वो राजनीतिक पॉलिटिकल पावर ही आंसर है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति या तरक्की से। नहीं, हमने लिखा कि पॉलिटिकल पावर ही आंसर नहीं है। आंसर नहीं है, ये भी आंसर, ये भी जवाब है। हाँ, जब तक सोशल कल्चरल लेवल पर हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा, जब तक दलित आईआईटी में प्रोफेसर न बने। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, आईआईटी में प्रोफेसर बनना। एक भाई बोल रहा है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा और घर आकर के आईआईटी की तरह से मैं अपने एरिया में एक बनाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा। तब तक क्या बात है। हाँ, ये एक भाई बोल रहा है। आप में से कौन है जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहता है अपने इलाके में? किसकी सोच है, राजू की या ब्रजेश की? राजू की। अच्छा, बताइए कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा हौसला है, शानदार। तो ये तो हमारे हीरो हैं। पर एक बार आप एक इनकी तरह सोचिए कि आपका उत्तर प्रदेश की सरकार, जो अच्छी बात है, स्वागत कर रही है, और आईआईटी में चले गए इसलिए आपके घर पर पत्थर पड़ रहे हैं। दूल्हे को, गांव के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनके गांव का भी नाम हुआ है। शहर में कौन सा ऐसा देश का इंटेलेक्चुअल है जो दलित को एक मर्सिडीज में जाते हुए ताली बजाएगा? दलित पूंजीपति बने, दलित बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़ा करें। राजू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रजेश, मतलब किस टीचर ने कहा था कि तुम्हें आईआईटी में की जगह आईटीआई में जाना चाहिए? नहीं सर, मतलब यहाँ गांव में तो किसी टीचर ने नहीं कहा था। मतलब
यहाँ गांव में किसी को आईआईटी का मतलब ही नहीं समझ में आता था और अभी तक नहीं समझ में आया था जब तक मतलब रिजल्ट नहीं निकला था। तो सर जब मैं बोलता था कि आईआईटी क्रैक किया है तो उनको लगता था कि आईआईटी क्रैक किया, मतलब ये आईआईटी का उतना इम्पोर्टेंस यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब रिजल्ट निकला और बहुत से लोगों ने बधाई दी तो मतलब लोगों को समझ में आने लगा हाँ कि अब आईआईटी क्या है। तो बच्चे, छोटे बच्चे भी ये सपना और देखने लगे कि हम भी आईआईटी करेंगे। तो इससे मतलब यहाँ गांव में पूरी तरीके से एकदम शिक्षा का माहौल और जागरूकता फैल गई। राजू साहब, ब्रजेश और आप दोनों की कमीज एक ही जैसी लग रही है, पता नहीं क्यों दूर से। उस एक सी कमीज होने का राज क्या है? कि हमारे ज़माने की तरह तो आपके यहाँ सिस्टम नहीं है कि एक ही थान से सबके लिए शर्ट बन गया और बहनों के लिए कपड़ा बन गया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। हाँ, अच्छा। छोटे थे तो मतलब हम 4 भाई थे पहले। तो पिताजी कपड़ा लाते थे तो उसमें मतलब चारों भाइयों का एक जैसा कपड़ा रहता था तो लोगों को पहचानने में बहुत कंफ्यूजन हो जाता था कि तो आज ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ड्रेस पहनते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ है कि नाइट में अलग अलग ड्रेस है लेकिन लग रही है। ठीक है, कुछ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ दलितों की उन्नति से कुछ लोग परेशान हैं तो इन दोनों भाइयों को आईआईटी की तैयारी के लिए एक संगठन एनजीओ है दक्षिणा नाम का, जैसा कि रिपोर्ट में छपा है। हाँ। दक्षिणा नाम का संगठन है, मैंने रिसर्च किया, यहाँ पर कास्ट के लोगों का संगठन है और इसी संगठन ने इनको आईआईटी में तैयारी करने के लिए मदद किया। जैसे तो, आनंद कुमार पटना के सुपर 30 ने कितने तो मतलब समाज में जो अच्छी चीज है, समाज में एक ऐसा भी तबका है जो दलितों को स्वीकार कर रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। ये भी नोटिस करना चाहिए। इसको भी हमें ध्यान आप जब तक फोन करें। राजू, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके तरह अगर बहुत सारे ऐसे छात्र जो कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, वो किसी भी जाति या धर्म के हो सकते हैं और जो कभी शहर के स्कूलों में ना गए हों, बड़े नवोदय तो खैर काफ़ी प्रतिष्ठित और बहुत बढ़िया स्कूल सिस्टम माना जाता है, लेकिन फिर भी वैसे छात्रों के लिए राजू क्या बता सकते हैं जिनकी अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हो, जो पढ़ने में बहुत अच्छे ना हो लेकिन ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप दोनों की तरह? सर, जहाँ तक अंग्रेजी की बात हो तो अंग्रेजी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अंग्रेजी का ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जो ऐसे शब्द होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। और हमारी इंग्लिश कमज़ोर भी है तब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें दिमाग से क्वेश्चन लगाया जाता है। सिर्फ उसमें जो वैल्यू आती हैं उनको हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो हमारी तरह गरीब बच्चे हैं, मान लो शहर में नहीं पढ़ रहे हैं, वो गाँव में ही रहकर तैयारी कर सकते हैं। और उनके लिए बहुत संस्थाएँ हैं, जैसे दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में, वहाँ से मैंने कोचिंग ग्रहण की है। तो संस्थाएं गरीब बच्चों के लिए बनी हैं और वो आईआईटी की पूरी फीस, आईआईटी कोचिंग की पूरी फीस माफ़ कर देती हैं और उनको बहुत अच्छी कोचिंग दिलवाती हैं। ब्रजेश, एक संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं कि अब कई लोग आपसे मिल रहे हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री की भी चिट्ठी आ जाए, मानव संसाधन मंत्री की भी आ जाए, विपक्ष के नेता प्रमोद तिवारी को मैं देख रहा था कि आप उनसे मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। काफ़ी कुछ बदल गया होगा आपकी ज़िंदगी में जब से रिजल्ट आया है तब से? जी सर, जब से रिजल्ट आया सबसे पहले कहूँगा कि नवोदय इज माई टर्निंग पॉइंट, उसके बाद फिर दक्षिणा में, उसके बाद फिर सुपर 30 में। तो मतलब लेकिन अब जब रिजल्ट निकलने के बाद इतनी सारी बधाइयाँ आने लगी। आमिर खान जी बधाई दे रहे हैं, राहुल गांधी जी बधाई, सोनिया गांधी जी बधाई दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बधाई दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो मतलब दैट्स माई टर्निंग पॉइंट ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़िंदगी में अच्छा कीजिए और आपकी वजह से आपके गांव का नाम रोशन हो और वहाँ भी अच्छी सोच वाले लोग आएं। चंद्रभान जी, क्यों? ये हमारे उस हिंदुस्तान के चेहरे हैं जिन्हें देखकर अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा। इसमें एक संदेश ये भी मिलता है कि पूरे देश का दलित समाज ये समझ ले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से भी उत्थान होता है। अच्छा, और आप क्या आईएएस बनने से पीड़ित हैं क्या? बाबा साहब का असली फॉलोवर वही है जो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स में अव्वल आए, इन दो भाइयों की तरह से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मनुवाद का सबसे बड़ा विरोधी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कैपिटल पूंजी है। हाँ, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इस पर लंबी बहस कर सकता हूँ। इस पूंजी ने और उस मनुवाद को, आपके हिसाब का जो मनुवाद है
उसे मजबूत किया है। पर ब्रजेश और राजू, आप सभी को एनडीटीवी इंडिया के दर्शक परिवार की तरफ से विशेष बधाई। खूब एकाग्रता के साथ पढ़िएगा और अच्छा कीजिएगा, अपने साथियों की भी मदद कीजिएगा। जो आपके पीछे जो गांव में कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं, उनकी भी अगर आपके पास वक्त हो तो कीजिएगा, गाइड करते रहिएगा सबको। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे चलने का एक रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।